जिन्होंने महज 18 वर्ष की उम्र में ही द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। जी, परिवर्तन का सफर उसका नाम है। 8 अलग-अलग लैंग्वेजेस में रीडर्स को प्रोवाइड होगी। मेरा हमेशा से ये मोटिव था कि ऐसी बुक लिखी जाए जो एक 9 साल के बच्चे से लेके एक 65 साल के बुजुर्ग तक। एक्सपेक्टेशन तो कभी कम नहीं होती है। स्टेप टू स्टेप गोल्स में बिलीव करता हूँ। तो आलोचक से आपको सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। तो आप अपने आप को हमेशा ना एक प्रूव करने का माइंडसेट रखते हो। वो बहुत ईजी है। वो 6 साल का बच्चा इजीली पढ़ सकता है, समझ सकता है। मैंने हमेशा काम में फोकस किया। सबसे कम उम्र में सबसे लंबी बुक लिखने के लिए मेरा नाम। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं द लोक मीडिया और मैं हूं आपके साथ रेणुका वर्मा। सोशल मीडिया के दौर में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो हाल ही में एक पूरी बुक पढ़े होंगे। तो आइए हम जानते हैं जिन्होंने महज 18 वर्ष की उम्र में ही द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली अब बुक लिखने के लिए? स्टार्टिंग से ये मोटिव था मेरा कि क्योंकि ना कोई भी आप बुक पढ़ो तो एक वो पार्टिकुलर एज ग्रुप ले रहती है। जैसे कोई 6 क्लास का बच्चा है, उसको सक्सेस से कोई मतलब नहीं है। सक्सेस से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई उसका रिलेशंस नहीं है ना। तो हर एक बुक एक एज ग्रुप ले रहती है। मेरा हमेशा से ये मोटिव था कि ऐसी बुक लिखी जाए जो एक 9 साल के बच्चे से लेके एक 65 साल के बुजुर्ग तक, मतलब बुजुर्ग के लाइफ में ना सिर्फ रिलेटेबल हो बट उनके जीवन में काम किया है और उनको एक सही दिशा और निर्देश भी दे। आपकी बुक की 3 ऐसे पॉइंट्स बताइए जो लोगों को प्रेरित करती हो। चेंज, कंपटीशन और कंपैरिजन। अच्छा, ये बताइए आपका माध्यम कौन सा रहा है स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम मेरी स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है। कॉलेज में मैंने इंग्लिश मीडियम में किया है, बट मैं हिंदी में भी पकड़ शुरू से अच्छी रही। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर हिंदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बुक में भी आप अगर देखोगे हौसलों की उड़ान में और अभी दूसरी बुक भी जो मेरी है, तो उसमें जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया है, जो वर्ड्स और जो कंटेंट्स है, वो बहुत इजी है। वो 6 साल का बच्चा इजीली पढ़ सकता है, समझ सकता है। अब तक का सबसे मतलब ऐसा अचीवमेंट जो आपको लगता हो कि मैंने हासिल कर ली है? जी, अचीवमेंट तो मैंने हमेशा काम में फोकस किया। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अचीवमेंट मिलेगा, बट मेरे काम ने मुझे पहचान दिलाई। और अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेरा नाम लॉन्च हुआ था। और अभी लाइब्रेरी उड़ीसा लिटरेचर एसोसिएशन ने लाइब्रेरी का भी अनाउंसमेंट किया। और अभी हाल ही में सबसे कम उम्र में सबसे लंबी बुक लिखने के लिए मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। तो ये सब रीडर्स का प्यार है और लोगों का प्यार है, सबकी ब्लेसिंग्स है जिसने मुझे यहाँ तक लाया है। और ये सफर आगे भी चलता रहेगा, यही उम्मीद है। इतनी अचीवमेंट के बाद सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है आपको? बिल्कुल नहीं। इसका एक रीजन है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना मेरे नेचर में रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस मुकाम तक भी पहुंच पाऊंगा। और कितने लैंग्वेजेस में ये बुक है जो आपका पब्लिश होने वाला है? अभी जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी अमेरिका की जो टॉप लीडिंग बुक कंपनीज में से एक हार्पर कॉलिंस है, उससे मेरी एग्रीमेंट हुई है। तो पहले तो क्या है, हौसलों की उड़ान सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आती थी, बट अभी कुछ महीने बाद ये 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में रीडर्स को प्रोवाइड होगी। और रेट्स भी थोड़े से आई थिंक सो अभी भी अच्छे, मतलब रेट कम है, डिस्काउंट में चलती है 30-40%। बट अपना ट्रायल मतलब हमने ये ट्राई किया है कि और भी कम रेट्स में और भी अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल हो पाए। और जैसा कि उनसे एग्रीमेंट हुआ तो बुक की क्वालिटीज और जो कंटेंट्स है उसमें भी आई थिंक सो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि इस बुक से लोग प्रेरित होते हैं? ऐसे कोई मिले हैं आपको ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा आके आपको बताया हो इस बुक से मुझे एक प्रेरणा मिली है, ये प्रेरणा मिली है करके? जी बिल्कुल। माउथ पब्लिशिंग बहुत हुई है बुक की और बहुत लोग बोलते हैं कि बुक से प्रेरणा मिली है। अगर प्रेरणा नहीं मिलती तो आज हम और आप यहाँ मतलब मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। तो ऐसा घर में आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि हाँ तू बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा वाला? बिल्कुल नहीं। घर वाली की एक्सपेक्टेशन तो कभी कम नहीं होती है। और वही एक भूख बनी रहनी चाहिए जो मुझे मोटिवेट करती है कि इससे भी मुझे आगे कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो अभी आपकी एक और बुक आने वाली है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, परिवर्तन का सफर उसका नाम है। कुछ कंटेंट्स की वजह से वो आ नहीं पाई, क्योंकि कंप्लीट हो नहीं पाई थी। और बहुत जल्द वो लॉन्च होने वाली है। और अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी बीच में 6 महीने का सेशन हो गया। उसमें मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने पड़े। तो उस वजह से भी वो अटकी हुई थी। वो बहुत जल्द आएगी। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके?
मैं ना स्टार्टिंग से स्टेप टू स्टेप गोल्स में बिलीव करता हूँ। मेरे कभी भी लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रहते हैं कि मैं 4 साल 5 साल बाद का छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ और उसे अचीव करने में विश्वास करता हूँ, और आगे जो होगा वो आपको दिखेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो समाज में कुछ अच्छा करो तो भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे टैकल करते हैं? जो आलोचक होते हैं आपके, मेरे हिसाब से तो आलोचक से आपको सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, शुभचिंतक से ज्यादा आपको आलोचक से प्यार करना चाहिए। और मैं तो अपने आलोचकों से बहुत प्यार करता हूँ। शुभचिंतकों को तो बिल्कुल रोल रहता है, वो तो आप किसी भी मुकाम में हो, आप सक्सेस हो आप फेल हो, आपके शुभचिंतक हमेशा आपके साथ रहेंगे, वेल विशर्स फैमिली जो भी रहते हैं आसपास के आपके लोग। बट ये वही जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको बताते हैं कि तू इस चीज़ में अच्छा नहीं है, और आप अपने आप को ये बोलते हो कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मेरे को इस चीज़ में अच्छा हूँ। तो आप अपने आप को हमेशा ना एक प्रूव करने का माइंड सेट रखते हो, और मैंने हमेशा वही किया है। तो मेरा तो यही मानना है कि जितना मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, मैंने अपने आप को और अच्छे से प्रूव किया है, और आगे डेस्टिनी ने मुझे बढ़ाया है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सीधा जवाब दे दिया हो किसी को कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं जवाब देने में ना बिलीव ही नहीं करता, मैं अपने आप को प्रूव करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जवाब तो आप दे लोगे बट रिजल्ट्स जो है ना वो सबको दिखते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ प्रियांक मित्तल जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतना अच्छा काम करके लोगों को दिखाया है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ द लोक मीडिया के साथ। धन्यवाद।